हेलो माय चैंपियंस, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको एग्जाम से पहले 5 मॉडल सेट जो है लेके आऊंगा, तो मैं इस वीडियो में जो है मॉडल पेपर 4 का डिस्कशन जो है करने के लिए आ गया हूं। तो प्यारे बच्चों, आप जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी जो है इसको पहुंचाइए ताकि एग्जाम में सबका भला हो पाए। देखिए, आज के लिए जो है पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है ना कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पोरोजोइड। व्हाट इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमंस। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पोरोजोइड। ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कहा गया है ना कि पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंधित है। अर्थात पादप जगत का एम्फीबियन किसको कहा जाता है। पादप जगत का एम्फीबियन किसको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एम्फीबियन कहलाते हैं प्लांट किंगडम के। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो हमसे कहा जा रहा है ना कि रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किसके कारण होती है। ठीक है ना। रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता जो है वो किसके कारण होती है। ऑप्शन है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन, HLA प्रोटीन और प्रतिजन और हिस्टामिन। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा IG इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट कॉजेज इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अगला सवाल देखा जाए। कहा जा रहा है ना कि फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है। ठीक है ना। तो ऑप्शन है हमारे पास नर क्यूलेक्स मच्छर, नर एनाफिलीज मच्छर और मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है ना। और मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो फाइलेरिया रोग की नहीं बल्कि मलेरिया रोग की वाहक होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मादा क्यूलेक्स मच्छर। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। यही है जो कैरियर होती है, वेक्टर होती है फाइलेरियासिस के लिए। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो हमसे कहा गया है ना कि बढ़ता त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन की दर की अधिकता का कारण क्या है। ठीक है ना। इंक्रीज स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो है आपका सबसे ज्यादा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ओजोन परत में कमी। ओजोन डिप्लीशन जो है वो म्यूटेशन का और स्किन कैंसर का सबसे बड़ा कॉज है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है कहा गया है ना कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। ठीक है ना। विषाणु जनित रोग कौन है। फ्लू भी वायरस से होता है, एड्स भी वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर टिक आउट करेंगे इनमें से सभी। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल जो हमसे कहा जा रहा है ना कि डीएनए को देखने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है। डीएनए को देखने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है। एथिडियम ब्रोमाइड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना। एथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड टू सी डीएनए। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला सवाल जो है कहा गया है ना कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन है। सबसे पॉपुलर जो है जीवाणु उर्वरक कौन है। ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस और राइजोबियम। तो इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर टिक आउट करेंगे राइजोबियम को। ठीक है ना। राइजोबियम जो है वो सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो हमसे कहा जा रहा है ना कि पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स क्या दर्शाते हैं। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स जो है वो क्या दर्शाते हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन शो समझाता, होमोलॉजी, अनुरूपता, एनालॉजी दोनों और कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये एनालॉजी का एग्जांपल है। ठीक है ना। एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल होता है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा एनालॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहा गया ना कि कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होती है। ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा कोशिका और ए और बी दोनों। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा टी लिम्फोसाइट। ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट। व्हाट कॉजेज सेल बॉर्न डिजीज रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टी लिम्फोसाइट। ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया ना कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। विषाणु का अध्ययन प्यारे बच्चों वायरोलॉजी में किया जाता है। ठीक है ना। वायरोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग वायरसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है ना। वायरसेस का स्टडी किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अगला सवाल कहा गया है ना कि प्रत्येक
पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप कोशिका से पूरा का पूरा पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है ना। टोटीपोटेंसी कहा जाता है, जिसमें एक कंप्लीट प्लांट जो है फॉर्म किया जा सकता है किसी भी वेजिटेटिव सेल से। ये बात हैबरलैंड ने बताई थी, ठीक है ना। हैबरलैंड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टोटीपोटेंसी की खोज करी थी, ठीक है ना, टोटीपोटेंसी को खोजा था। नेक्स्ट हम लोग देखें, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं? इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है वो किसके कारण विकसित हो सकते हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन के लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका खराब यकृत है, दोषपूर्ण थाइमस है, एड्स विषाणु है और प्रतिरक्षा तंत्र है। तो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स विषाणु के चलते होता है, एड्स वायरस जो है यही इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम कॉज करवाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो हमसे कहा जा रहा है ना कि हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है? हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है? लेग्यूमिनोसी, लिलिएसी, पेपेवरेसी और सोलानेसी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आप टिक आउट करेंगे पेपेवरेसी। पेपेवरेसी कुल के पौधों से हीरोइन प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि लंबवत द्विविभाजन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? लंबवत द्विविभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि पराग भित्ति कैसी होती है, बताइए। पराग भित्ति आपको पढ़ाया गया है, ये कितने स्तर वाली होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। पॉलन वॉल जो होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है उसकी दो वॉल्स होती हैं, ठीक है ना। तो बाइलेयर्ड होता है, वो बाइलेयर्ड जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें। कहा जा रहा है कि एड्स किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज एड्स, ठीक है ना। सहायक टी कोशिकाओं की संख्या घटने से, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है, जिनको CD4 सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये CD4 सेल्स की कमी अगर होती है इसके चलते एड्स होता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखेंगे क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में। RNAi टेक्निक का यूज जो है रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा तंबाकू के पौधे में, ठीक है ना। तंबाकू के पौधे में मिलवाडेगाइन इनकोग्निशिया नामक नेमाटोड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग RNAi तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। RNAi टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा टोबैको प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है ना कि परागकण मुख्यतः है, बताएं क्या है परागकण, क्या है? तो इसमें ऑप्शन है स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग जो है इसको नर युग्मक टिक आउट करेंगे, मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता है। पॉलन ग्रेन स्पोरोफाइट भी नहीं है, युग्मक भी नहीं है, नर युग्मक भी नहीं है, वो नर युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है ना। अगर नर युग्मकोद्भिद दिया होता तो हम लोग जरूर टिक करते, लेकिन नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, ठीक है ना, नोट आर नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मुख्य रूप से अंतर होता है, किस चीज का अंतर होता है, ठीक है ना। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल कोशिका झिल्ली का अंतर होता है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति हो जाएगा, यहाँ पे सेल वॉल का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति का जो है अंतर होता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, ये बहुत दिन से बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो इस बार जो है पूछे जाने का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। चिड़ियों के लिए, बाघों के लिए, तेंदुओं के लिए, घड़ियाल के लिए। तो आप राइट आंसर जो है टिक आउट करेंगे। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर्स, ठीक है ना, टाइगर के लिए फेमस है ये कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अगला सवाल जो है कहा गया है ना कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है ना। Which organ of the body is most affected by excessive use of alcohol, ठीक है ना। अल्कोहल का अगर ज्यादा यूज करेंगे तो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे कि लंग्स खराब होता है ना, लंग्स खराब होता है। बताया भी गया है, सॉरी लंग्स नहीं, इसके लिए जो है आप टिक आउट करेंगे लीवर, ठीक है ना, लीवर को टिक आउट करेंगे, लंग्स नहीं होगा,
लीवर, ज्यादा शराब पीने से सबसे पहले जो है लीवर खराब होता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बताया था ज्यादा अगर पिएंगे शराब तो होगा लीवर खराब, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ना कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस जो है वो कब होता है, ठीक है ना। तो विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें फटाफट। जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है, ठीक है ना। जैव गैस के उत्पादन में, बायोगैस के प्रोडक्शन में इनमें से कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, तो आप टिक आउट करेंगे मेथेनोजेन। जो जितने रूमिनेंट्स होते हैं, गट च्यूइंग करने वाले जानवर, जुगाली करने वाले जानवर जैसे कि गाय भैंसे हो गई, उनके पेट में जो है सबसे ज्यादा मिथेनोजेन होते हैं। तो बायोगैस प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा अगर किसी का यूज होता है तो वो है मिथेनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हमको दिया गया है ना कि इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अगला सवाल जो हमसे कहा गया है ना कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रारंभ किया गया था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्यारे बच्चों वो 1973 में प्रारंभ किया गया था। 1981, 86, 85 ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 आप टिक आउट करेंगे, 1973 में किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमुलिन शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए, ह्यूमुलिन, द टर्म ह्यूमुलिन इज यूज फॉर मानव इंसुलिन, ठीक है ना। मानव इंसुलिन के लिए जो है हम लोग ह्यूमुलिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मानव इंसुलिन। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि ओपियम, अफीम किससे प्राप्त होता है, कौन से पौधे से अफीम प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों अफीम जो है आप जानते हैं पैपेवर सोम्निफेरम से प्राप्त होता है। पैपेवर सोम्निफेरम जो कि पैपेवरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसमें पाया जाता है। अफीम जो है इसी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो आप जानते हैं कि सुंदरवन जो है वो बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में जो है ये इंडिया का सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हम लोग देखें। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा होगा, तो आप जानते हैं कोनिडिया, ठीक है ना। कोनिडिया आप टिक आउट करेंगे। कोनिडिया के द्वारा जो है पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है पेनिसिलियम में। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए ज्यादा दिन हो गया है बिहार बोर्ड में, तो इस बार पूछे जाने का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। मलेरिया का कारण कौन है, मलेरिया का कारण कौन है, एल्गी, कुपोषण, कवक और प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को आप टिक आउट करेंगे, ठीक है ना। ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की कैटेगरी है, तो प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अगला सवाल कहा गया ना कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, टिक आउट करेंगे आप वायु, ठीक है ना, एयर के द्वारा। वीट में पॉलिनेशन जो होता है ना वो एयर के द्वारा होता है, ठीक है ना। वीट में पॉलिनेशन जो है वो एयर के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल होता है सीड बैंक, ठीक है ना। आपका सीड बैंक जो है बीज बैंक, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बीज बैंक को हम लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण का बेहतर एग्जाम्पल मानते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर कैंसर है, ब्लड कैंसर कौन सा है। तो ब्लड कैंसर आपको बताया गया है ल्यूकेमिया को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। रुधिर के कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है, जो कि कैंसर का 5वां टाइप है। नेक्स्ट हम लोग देखें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है। तो प्यारे बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आपका फेमस है गेंडा के लिए, राइनोसेरस के लिए, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो राइनोसेरस के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम लोग देखें। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि होमो सैपियंस का विकास कहां से हुआ था। होमो सैपियंस जो कि हम लोग हैं,
हम लोगों का विकास कहाँ से हुआ था? आपने कई बार पढ़ा हुआ है कि होमो सैपियंस यानी मनुष्यों का विकास जो है वो अफ्रीका से हुआ है। तो अफ्रीका जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? ओजोन परत जो है वो प्यारे बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पे गुड ओजोन देखने को मिलता है। ओजोन परत की मोटाई आप याद रखेंगे, ओजोन परत की मोटाई जो है डीयू में मापी जाती है, डॉप्सन यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को बताया जा रहा है ना कि खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सबसे अधिक आबादी किसकी है? तो सबसे अधिक आबादी आप याद रखेंगे उत्पादकों की होती है। प्रोड्यूसर जो होते हैं ना, किसी भी फूड चेन को आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर जो है वो प्रोड्यूसर का होता है। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रोड्यूसर, ठीक है ना। प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज्यादा होती है उत्पादकों की। नेक्स्ट हम लोग देखें ऑर्थोट्रोपस टाइप का बीजांड जो है वो किस में पाया जाता है? तो पॉलीगोनम को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल जो होता है वो पॉलीगोनम टाइप के प्लांट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगला सवाल कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग जो है वो किसने किया था? तो आप आंसर टिक आउट करेंगे डांसले, ठीक है ना। डांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग जो है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग किया था, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। जुकाम साधारण ठंड होता है किससे होता है? यानी कॉमन कोल्ड जो है वो किससे होता है? तो आप याद रखेंगे इसका जो पैथोजन है वो नासा विषाणु होता है, राइनो वायरस जिसको हम लोग कहते हैं। तो राइनो वायरस ये हो जाएगा। एड्स जो होता है वो रेट्रो वायरस के चलते होता है, ठीक है। एड्स जो है वो रेट्रो वायरस, और ये जो आप देख रहे हैं कॉमन कोल्ड ये राइनो वायरस के चलते होता है। तो आइए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है ना कि कलिका रोपण उदाहरण है, बताइए किसका? कलिका रोपण जो है वो किसका उदाहरण है? कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, या फिर प्रकीर्णन का, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार देखें, बर्ड प्लांटिंग, ठीक है ना। तो बर्ड प्लांटिंग जो है प्यारे बच्चों, कलिका रोपण जो है ये उदाहरण है आपका कायिक जनन का, ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगला सवाल कहा गया ना कि रोग जो टॉक्सिन के श्रवण से संबंधित है कौन सा है? रोग जो टॉक्सिन के श्रवण से संबंधित है कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा टिटनस, ठीक है ना। टिटनस जो होता है वो केमिकल के सिक्रीशन से, टॉक्सिन के सिक्रीशन से रिलेटेड बीमारी है। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा टिटनस। निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जंगली घास है? जलीय घास है, ठीक है ना, जलीय जंगली घास। तो जलीय जंगली घास में आप तो एक ही नाम याद रखे हैं, जलकुंभी, ठीक है ना। इकोर्निया क्रेसिपस, इकोर्निया क्रेसिपस हो गया, जिसको हम लोग जो है वाटर हायसिंथ भी कहते हैं, वाटर हायसिंथ हो गया, जलकुंभी हो गया, बंगाल का आतंक भी इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। जलकुंभी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ग्राफियन कूटक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ग्राफियन कूटक? नर मानव के वृषण में, पौधों के अंडाशय में, मानव यकृत में, मादा मानव के अंडाशय में। तो आप भी जानते हैं कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो फीमेल के ओवरीज में पाया जाता है, मानव मादा के अंडाशय में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखें, एकल संकर संकरण में जीनोटाइपिक अनुपात कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, एकल संकर संकरण में जीनोटाइप रेशियो जो होता है वो 1:2:1 होता है, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो 1:2:1 हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। बताया जा रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो हम लोग किसको कहते हैं? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, वो होगा जिसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। तो गैमेट्स का प्रोडक्शन जो है वो वृषण में हो जाएगा, टेस्टिकल्स जो है इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो है आप सी को टिक आउट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि कर्नाटक में बांदीपुर स्थल है, बताइए किसके लिए फेमस है? तो कर्नाटक में बांदीपुर स्थल जो है वो हाथियों के लिए फेमस है। बांदीपुर प्लेस जो है कर्नाटक का वो हाथियों के लिए फेमस है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? तो आप याद रखेंगे सीएफसी से सबसे ज्यादा नुकसान है ओजोन परत को। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है सबसे ज्यादा नुकसान होता है ओजोन परत को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सीएफसी। नेक्स्ट हम लोग देखें, लिटोरल रूप के जंतु पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो लिटोरल रूप के जो जंतु होते हैं वो डीप सी में पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे, लिटोरल रूप के जंतु गहरे समुद्र में पाए जाते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, वन प्रबंधन का संबंध है, बताएं किसके साथ? वन प्रबंधन का संबंध है सिल्वीकल्चर, ठीक है ना, सिल्वीकल्चर अर्थात वन पालन के साथ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा वन पालन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना अगले सवाल में कि क्यूनिन किससे प्राप्त होता है, बताएं क्यूनिन किससे प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्यूनिन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से, सिनकोना, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, क्यूनिन जो है ये वहां से ऑब्टेन होता है, सिनकोना के प्लांट के बार्क से, उनके छाल से जो है ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लें, मेडुला ऑब्लोंगेटा किस जनन परत से विकसित होता है? आप जानते हैं कि 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में होते हैं, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का डेवलपमेंट किससे होता है? आप याद रखेंगे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जो होता है सबसे बाहर वाला जनन स्तर, तो उससे जो है डेवलप होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि पनीर तथा दही किस प्रक्रिया के उत्पाद हैं? तो पनीर तथा दही जो है वो किण्वन प्रक्रिया के उत्पाद हैं, फर्मेंटेशन से बनता है, योगर्ट और चीज, ठीक है ना, योगर्ट और चीज जो है वो फर्मेंटेशन के चलते बनता है। तो ये था हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें, इंसुलिन है, इंसुलिन बताइए क्या है? स्टेरॉइड है, लिपिड है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है या पेप्टाइड है? तो आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड है 51 अमीनो एसिड्स के चेन का, जिसमें 2 चेन होते हैं, 2 पेप्टाइड चेन होते हैं, चेन ए और चेन बी। मैच्योर इंसुलिन में चेन सी नहीं होता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो टोटल 51 अमीनो एसिड्स का पेप्टाइड चेन होता है इंसुलिन। तो इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर टिक आउट करेंगे पेप्टाइड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, जल धारण क्षमता निम्नलिखित में से किसका गुण है? जल धारण क्षमता जो है वो किसका गुण है? तो प्यारे बच्चों, जल धारण क्षमता जो है ये मृदा का गुण होता है, मिट्टी का गुण होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सॉइल, ठीक है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपे सिरे उत्पन्न करता है? तो आपने पढ़ा हुआ है इको R1, इको R1 जो है वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, इको R1, ठीक है ना। इसके नोमेनक्लेचर से भी आप क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, ये भी पूछा जा सकता है नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इको R1 का। नेक्स्ट हम लोग देखें, लीडिंग सेल्स जो है वो निम्नलिखित में से किसका स्रावी स्रोत है? तो प्यारे बच्चों, लीडिंग सेल्स जो होती है ना वो निम्नलिखित में से एंड्रोजन का स्राव करती है, ठीक है ना। एंड्रोजन बनाने का काम जो होता है, एंड्रोजन बनाने का काम ये लीडिंग सेल्स का ही होता है, ठीक है ना, लीडिंग सेल्स बनाती हैं। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें, कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभक कूट है, ठीक है ना। स्टार्ट कोडॉन कौन है? स्टार्ट कोडॉन प्यारे बच्चों AUG और GUG होता है, आपको कई बार बताया मैंने, AUG और GUG स्टार्ट कोडॉन होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखें, पक्षियों तथा तितलियों का डैना है, किसका एग्जाम्पल है? असमजात अंग का, अवशेषी अंग का, एटाविस्टिक अंग का, समजात अंगों का, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे तितलियों और पक्षियों का डैना जो है वो असमजात अंगों का एग्जाम्पल है। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है ना, एनालोगस ऑर्गन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ना कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कहाँ होती है, कहाँ संपन्न होती है? मादा जनन मार्ग में। कैपेसिटेशन जो होता है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ना कि PCR के लिए आवश्यक एंजाइम कौन है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन है? तो आप टैग पॉलीमरेज का नाम याद रखेंगे। टैग पॉलीमरेज जो है ये यूज होता है, टैग पॉलीमरेज जो है ये यूज होता है किसके लिए? PCR के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है, ठीक है ना, थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें, रेट्रोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ कौन है? रेट्रोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ कौन है? RNA, DNA, प्रोटीन B और C दोनों। तो प्यारे बच्चों, रेट्रोवायरस के अंदर RNA होता है, ठीक है ना। आप याद रखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, जेनेटिक मटेरियल जो रेट्रोवायरस का है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कौन है? एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी प्यारे बच्चों होता है नियोपिलाइना, ठीक है ना। नियोपिलाइना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, ठीक है ना। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक नियोपिलाइना है, ठीक है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को आपको याद होगा मैंने टेलीग्राम पे एक पिक्चर जो है पोस्ट किया हुआ था, 11 जुलाई को ही पोस्ट किया था, जिसमें एक स्कूटर पे बहुत सारे लोग बैठे थे, है ना।
तो आपको याद आ जा रहा होगा कि 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कहा जा रहा है ना कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का पहला चरण कौन है? प्रोटीन का विलयन, आरएनए का विलयन, आनुवांशिक पदार्थ का विलयन और प्रोटीन की शुद्धता, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक पदार्थ का विलयन। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज द फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। तो ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगला सवाल कहा गया है ना कि एड्स विषाणु में होता है, बताइए क्या होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था एड्स विषाणु में एक कुंडलिनी आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है ना। एसएस आरएनए होता है, आप इस बात को याद रखेंगे, एसएस आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, जल प्रस्फुटन, जल प्रस्फुटन मुख्य रूप से किसके द्वारा बनता है, ठीक है ना। लेमना और हाइड्रिला द्वारा, स्लाइम मोल्ड्स द्वारा, प्लवक के नील हरित शैवाल द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, ठीक है ना। प्लैंक्टोनिक ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। बीजीए जो होते हैं, बीजीए ही वाटर ब्लूम करवाते हैं, जिनको एल्गल ब्लूम भी कहा जाता है, ठीक है ना। एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन, तो शैवाल प्रस्फुटन जो है इन्हीं के चलते होता है। अगला देखें हम लोग, गंजा चील अर्थात बाल्ट ईगल, ठीक है ना, किस कारण से विलुप्त हो गया या विलुप्त होने के जो है उच्च जोखिम में है, उच्च कगार पे है। प्रवासी मार्ग में परिवर्तन के कारण, प्रजनन क्षमता में कमी के कारण, बड़े आकार के कारण और उच्च पोषी स्तर के कारण। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो बाल्ड ईगल होता है ना वो हायर ट्रॉफिक लेवल में आता है, एकदम टॉप टाइप का जो है ये कार्निवोर है, ठीक है ना। तो टॉप कार्निवोर है, इसके चलते जो है ये विलुप्त होने के कगार पे है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये लास्ट सवाल होगा आज का, 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर सवाल हो जाएगा आज का। बीटीवीज क्या है? बीटीवीज प्रोटीन, लिपिड, शर्करा और एंजाइम। तो प्यारे बच्चों बीटीवीज जो होता है वो एक प्रोटीन है, बीटी टॉक्सिन जो होता है ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना। आज देखें बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर हम लोग बहुत घबराए हुए हैं, एग्जाम को लेके काफी डर सा लग रहा है। तो आपको एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि एग्जाम में अगर हमारे कम मार्क्स आते हैं या फिर कुछ अच्छा नहीं हो पाता है, घर वाले क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, आप इसका प्रेशर बिल्कुल नहीं लें। आप कंसंट्रेशन बनाएं पढ़ाई पे और एग्जाम की रात को जो है मतलब आप जितनी नींद ले सके उतना बेहतर होगा आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, ताकि एग्जाम में जो है आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। सो इन बातों को जो है आप ध्यान में रखें और उसके बाद बेशक जो है आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये था प्यारे बच्चों आज का मॉडल सेट। इसके बाद मैं एक और मॉडल सेट नेक्स्ट लेके आऊंगा और हो सकता है कि कल आपका लाइव क्लास चलेगा डे टाइम में, जिसके लिए टाइमिंग जो है टेलीग्राम पे अपडेट किया जाएगा। थैंक यू।